हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स और ये है क्लास 12 का मैथ्स। और इसमें हम देख रहे थे एक्सरसाइज 1.2। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये गिवन है और इसमें क्या है कि एक हमारा फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर में है और कुछ इस तरह से डिफाइन है कि अगर हमारी n की वैल्यू ओड नंबर है तो फंक्शन हमारा हो जाता है n+1/2। और अगर n की वैल्यू हमारी इवन है तो फंक्शन हमारा हो जाता है n/2। तो देखिए इन दोनों के लिए डेफिनेशन थोड़ी अलग अलग है। इसके लिए ओड नंबर के लिए ये वाली डेफिनेशन होगी और इवन के लिए ये वाली डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन मतलब फंक्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। और हमें ये शो करना है या स्टेट करना है, ये दिखाना है कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं है, ये चेक करना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हमें सोल्व करना है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। तो हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर में है और कुछ इस तरह से डिफाइन है कि अगर n की वैल्यू हमारी ओड नंबर आती है तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे n+1/2। और अगर इवन नंबर आती है तो n/2 ये लेंगे। और फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब जितना भी n लेंगे हम कहाँ से लेंगे, नेचुरल नंबर से लेंगे और बाकी कहीं से नहीं लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। सपोज करिए हमारा ये मैपिंग के थ्रू इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी डोमेन होती है, ये कोडोमेन होता है, हम जानते हैं इस बात को। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मैंने एन की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा। 1 का मतलब क्या है, हमारा ओड नंबर है। और ओड नंबर के लिए देखेंगे हम, ओड नंबर के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ होना है। तो जब मैं एन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये वाला लेंगे हम फंक्शन, मतलब एन के प्लेस पर हम 1 रखेंगे, 1+1/2। तो ये हो जाएगा 1+1 2/2, 2/2 मतलब 1। तो 1 के लिए क्या आएगा, 1 आएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब देखिए सपोज करिए मैंने n की वैल्यू को 2 पुट किया। जब n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो ये तो इवन नंबर है 2, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, मतलब n/2। तो n/2 के लिए क्या आ जाएगा, 2/2। और 2/2 कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 वैल्यू होगी तो ये भी किसके साथ मैच करेगी, ये भी 1 के साथ ही मैच करेगी। इसी तरह से अगर यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं हम 3। तो देखिए 3 के लिए क्या होगा, 3 हमारा ओड नंबर होता है और ओड नंबर के लिए हमारा वाला फंक्शन यूज़ होगा। तो 3+1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3+1/2। 3+1 कितना होता है, 4, 4/2 कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए 3 के लिए कौन सा यूज़ होना है, 2 यूज़ होना है, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह से देखिए 4 के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, n=4। और n क्या है, ये n क्या है हमारा, 4। और 4 कितना हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए हम n/2 फंक्शन यूज़ करेंगे, मतलब 4/2 यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो देखिए 4 के लिए भी यहाँ पर 2 ही आ रहा है। तो हम यहाँ साफ देख रहे हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो 1 1 तो नहीं रहा, क्योंकि देखिए 1 की हमारी प्रीमेज कितनी बन रही है, 2 बन रही है, एक ये है एक ये है, मतलब 1 पुट करेंगे तो भी 1 आ रहा, 2 पुट करेंगे तो भी 1 आ रहा। तो फंक्शन तो 1 1 तो नहीं रहा। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे फंक्शन इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1। तो फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 तो नहीं रहा, एफ इज नॉट 1 1, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं रहा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इस चीज़ को हम लिख देते हैं कि देखिए 1 जो है हमारा, जो बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से, कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है, हैज़ 2 प्री इमेज। कितनी इमेज है इसकी, 2 प्री इमेज है इन डोमेन। डोमेन में इसकी प्री इमेज कितनी है, 2। हैंस, हैंस मतलब हैंस क्या, 1 1 नहीं है, एफ इज़ नॉट 1 1, एफ इज़ नॉट 1 1। अब देखिए हमें यही चेक करना था कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं है। जब ये 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव तो नहीं हुआ, इसलिए ऑन टू चेक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा हम लिख देंगे दिस इज़ नॉट बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है और इसमें ऑन टू चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये हमारा 1 था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं किस तरह से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है लेट ए इक्वल r-3 एंड b इक्वल r-1। मतलब क्या है, a की वैल्यू में हम सारी रियल नंबर लेंगे बट 3 नहीं लेंगे, और b की वैल्यू में हमें क्या लेना है, रियल नंबर सारे लेने हैं लेकिन 1 नहीं लेना। अब देखिए कंसीडर द फंक्शन
एफ सच दैट ए टू बी डिफाइंड बाय दिस। और हमें ये फंक्शन हमारा गिवन है एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इफ एफ वन वन एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये चेक करना है कि एफ वन वन है या ऑन टू है, क्या है, ये सब हम चीज़ें हम चेक करेंगे इसमें। चलो देखते हैं इसको किस तरह से सोल्व करना है। तो देखिए इस फंक्शन को हमने लिख लिया है कि ए हमारा एक सेट है, बी सेट है, दोनों का हमने लिख लिया है सब चीज़ें। तो सीधा हम फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस टू एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो देखिए इसको वन वन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, वही चीज़ करेंगे जो हम अब से पहले करते आए हैं। एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू के करेंगे, तो ये दोनों हमारा इक्वल पुट करेंगे, और जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर x1 पुट करेंगे इधर की साइड, और जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर x2 पुट करेंगे राइट साइड में। तो देखिए x के प्लेस पर कितना आ जाएगा, x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री। इसी तरह से देखिए x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री, ये हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे फाइनली हमारा x1 अगर x2 के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाता है, ये बात हम जानते हैं। तो चलिए इसकी देखिए x1 की इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा x1 x2 माइनस x1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x1। इसी तरह से माइनस टू की इसमें और इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2x2 प्लस सिक्स, क्योंकि माइनस टू की माइनस थ्री में हो जाएगा तो प्लस सिक्स आ जाएगा। इसी तरह से देखिए राइट साइड में हम देखेंगे x1 की इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस टू x1, माइनस थ्री की इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री x2, और इसकी इसमें करेंगे तो प्लस का सिक्स हो जाएगा ये। तो देखिए ध्यान से इसमें क्या क्या चीज़ें कट रही हैं, जो बिल्कुल सेम चीज़ें हैं और साइन भी सेम है, इक्वल के इधर और उधर, तो वो कट जाते हैं। देखिए x1 x2 कैंसिल हो गया, ये वाला सिक्स से ये वाला सिक्स हमारा कैंसिल हो गया है। अब देखिए यहाँ पर x वाली टर्म को तो हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, ये वाला x1 तो इधर ही था, ये वाला x1 इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 2x1। इसी तरह से देखिए x2 वाली टर्म को इधर लेकर आते हैं, x2 वाली माइनस थ्री x2 इधर ही रहेगी, और देखिए ये वाला x2 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2x2। अब ध्यान से देखिए 3x1 में से 2x1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x1 बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा नंबर है, इधर भी माइनस का x2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल हमारा x2 के आ जाएगा। तो ये आ गया, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है। तो इस बात को हम आगे लिख लेते हैं कि फंक्शन तो 1 1 है हमारा, और इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार। तो देखिए मैं इसको आपको मैपिंग के थ्रू भी एक बार बता देता हूँ कि किस तरह से ये होगा। देखिए सपोज करिए ये हमारा मैपिंग के थ्रू हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये है हमारा 1, ये है 2 और ये है 3। तो देखिए जब मैंने फंक्शन को 1 पुट किया, जब इसको 1 पुट करेंगे तो x के प्लेस पर 1 आ जाएगा, 1 माइनस टू, और ये आ जाएगा 1 माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन माइनस का 2। मतलब फाइनली कितना आ गया, ये फाइनली आ जाएगा ये 1/2। मतलब 1 पुट कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से बना देंगे। इसी तरह से देखिए जब हम 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने पर कितना आएगा, 2 पुट करते हैं, चलिए देखते हैं 2 को। देखिए 2 ये आ जाएगा 2 माइनस टू अपॉन 2 माइनस थ्री, तो ऊपर तो देखिए जीरो आएगा ना, ऊपर जीरो आएगा, जीरो अपॉन समथिंग तो जीरो ही आ जाएगा, तो इसके लिए कितना होगा यूज़, जीरो आ जाएगा। अब देखिए इसमें थ्री तो पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि थ्री तो उसने मना किया पुट करने के लिए, तो थ्री के प्लेस पर हम 4 पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें 4 पुट कर लेते हैं। जैसे इसमें 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा, f4 इक्वल 4 माइनस टू अपॉन 4 माइनस थ्री। तो देखिए 4 माइनस टू कितना होता है, 2 होता है, और 4 माइनस थ्री 1 हो जाएगा, मतलब 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 2। इसको हमने लिख लिया है। तो देखिए फंक्शन हमारा 1 1 तो है, क्योंकि 1 की एक ही इमेज बन रही है, तो हम इसको लिखेंगे हैंस f इज़ 1 1, हैंस f इज़ 1 1। तो देखिए 1 1 तो हमारा ये फंक्शन हो गया है। अब देखिए ऑन टू के बारे में बात करते हैं, फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे। ऑन टू के लिए हम क्या करना होता है, जो हमारा एफ एक्स है अगर वो y के इक्वल आ जाएगा सोल्व करने के बाद, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाता है, ऑन टू बन जाता है। ये हमारा y है, तो चलिए इसको देखते हैं। y इक्वल हम लिखते हैं फंक्शन के इक्वल x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री।
इसको हमने लिख लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस y की इनमें मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इक्वल होगा हमारा x माइनस 2। तो देखिए ये वाला जो y x वाली टर्म है इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस का x। और देखिए जब ये 3y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल, ये हो जाएगा 3y माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। तो देखिए x इक्वल कितना आ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा इसके इधर साइड में, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 और ये हो गया हमारा y माइनस 1। अब इसकी वैल्यू को हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे जहाँ पर भी x है और उसे सोल्व करेंगे, देखेंगे क्या y के इक्वल आ रहा है। अगर वो y के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एफ एक्स इक्वल था हमारा x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ये हमारा फंक्शन था। तो देखिए अब इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, x के प्लेस पर मैं 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 ये पुट कर रहा हूँ और ये हो गया माइनस का 2 अपॉन में y माइनस 1, तो ये है 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 और ये माइनस का 1। तो देखिए इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, ऊपर एलसीएम वगैरह लेंगे, यहाँ 1 मान लेते हैं तो y माइनस 3 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, देखिए ध्यान से। तो ये आ गया हमारा y माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, 3y माइनस 2 तो ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा। और देखिए माइनस 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2y और ये हो जाएगा प्लस का 2। और देखिए अपॉन में भी क्या आएगा हमारा, अपॉन में भी देखिए एलसीएम हमारा यही आ जाएगा y माइनस 1, तो ये आ गया y माइनस 1 और ये 3y माइनस 2 ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा माइनस का y। और ये था हमारा 3 था, ये कितना था 3, ठीक है। तो ये कितना था हमारा 3 था, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया है। तो ये कितना हो जाएगा 3y और ये 3y प्लस वाई, ये हो जाएगा प्लस का 3। तो ठीक है ये हो गया। अब ध्यान से देखिए y माइनस 1 से y माइनस 1 हमारा कैंसिल हो रहा है। ऊपर देखिए ऊपर ध्यान से देखिए, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो रहा है हमारा, और नीचे 3y से 3y हमारा कैंसिल हो रहा है। ऊपर बचेगा 3y माइनस 2y, 3y में से 2y जाएगा तो y बचेगा, इसको लिख लेते हैं। और नीचे देखिए माइनस का 2 है प्लस का 3 है तो 1 बचेगा। ये ओवरऑल कितना आ गया, y आ गया। मतलब क्या है, एफ एक्स इक्वल किसके आ गया, हमारा y के इक्वल आ गया। और जब ऐसा आ जाता है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे एफ इज़ ऑन टू, एफ इज़ ऑन टू। तो फंक्शन हमारा ये ऑन टू हो गया है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। लेट एफ एक फंक्शन है हमारा जो कि आर टू आर में है, मतलब रियल नंबर का रियल नंबर में है, और फंक्शन हमारा गिवन है एफ एक्स इक्वल एक्स टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से हमें करेक्ट आंसर देखना है। तो हम खुद ही चेक करेंगे इसको, सबसे पहले देखेंगे 1 1 है नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हमने नोट कर लिया है। अब चलिए इसको देखते हैं हम किस तरह से करेंगे, मैपिंग के थ्रू करने की इसको कोशिश करेंगे। सपोज करिए ये हमने मैपिंग का एक नंबर ले लिया था और इसको देखिए सोल्व करते हैं हम। तो सपोज करिए हमने यहाँ पर नंबर लिया माइनस का 1 1 माइनस का 2 और 2, ये नंबर लिया। और यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस का 1 माइनस का 2 0 1 2, और ये इस तरह से हम ले लेते हैं यहाँ पर 16, और भी नंबर इसमें आ जाएंगे क्योंकि रियल नंबर है तो बहुत सारे नंबर हमारे आ सकते हैं। अब हम चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं, x के प्लेस पर मैंने माइनस का 1 पुट किया, तो माइनस की 1 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए माइनस का 1 का जो इमेज बनेगी हमारी ये बनेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने प्लस का 1 पुट किया है, तो देखिए 1 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, इसकी भी 1 हमारी इमेज हो गई है। इसी तरह से देखिए माइनस का 2 जब यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए वो कितना आएगा, माइनस के 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 2 की पावर 4 प्लस का होगा और 16 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए इसकी जो वैल्यू आई है हमारी ये आ जाएगी। उसके बाद हम देखिए प्लस का 2 पुट करेंगे तो प्लस के 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा। तो इसकी पावर ये हो गया 16। तो देखिए फंक्शन हमारा 1 1 तो नहीं रहा, क्योंकि देखिए 1 की भी 2 प्री इमेज बन रही है, 16 की भी 2 प्री इमेज बन रही है, तो फंक्शन तो 1 1 तो नहीं रहा। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे एफ इज़ नॉट 1 1, एफ इज़
नॉट 1 1। देखिए 1 1 नहीं है। अब इसमें देखिए बहुत सारे नंबर हमारे ऐसे हैं जो खाली बच गए हैं। देखिए माइनस वाले तो सारे ही बच रहे हैं खाली, और उसके बाद देखिए 3 2 बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो हमारे खाली बच रहे हैं। तो कोई भी एक नंबर लेके हम बता सकते हैं कि ये नंबर खाली है इसमें, जो खाली होता है, और इस वजह से क्या होता है, ये फंक्शन हमारा जो है ऑन टू नहीं रहता। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। -2 कोडोमेन के अंदर तो है क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में माइनस के नंबर भी होते हैं, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स। यहाँ पर कोई भी एक्स ऐसा नहीं है जिसके लिए जो हमारा फॉर विच, जिसके लिए हमारा एफ की एक्स की वैल्यू को हम पुट करें और माइनस का 2 आ जाए, ऐसा नहीं है इसके अंदर। तो फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू नहीं है। हेंस एफ इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन ना तो हमारा 1 1 है और ना ही हमारा ऑन टू है। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन इसका सही आ रहा है, आप देख लेना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को और देख लेते हैं। तो देखते हैं 12 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है एफ एक फंक्शन है हमारा जो कि रियल नंबर का रियल नंबर में है, और एफ एक्स इक्वल 3x दिया हुआ है, और इसमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो चलिए इसको किस तरह सोल्व करेंगे देखते हैं। तो देखिए हमने फंक्शन को लिख लिया है, और फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल 3x। 1 1 प्रूव करने के लिए fx1 इक्वल fx2 करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 3x1 इक्वल 3x2। 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, सीधा आ जाएगा हमारा x1 इक्वल x2। तो फंक्शन तो हमारा 1 1 है, तो f इज़ 1 1। इसको हम मैपिंग के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं। देखिए किस तरह से लिखेंगे मैपिंग के थ्रू। देखिए हम ले लेते हैं यहाँ 1 2 3, और हमने यहाँ पे लिया 1 2 3, और ये हो जाएगा 9, और भी नंबर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए वन पुट करेंगे एफ के प्लेस, 1 के एक्स के प्लेस पर, तो ये हो जाएगा 3 × 1 मतलब 3 आ जाएगा। और 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 मतलब 6 आ जाएगा। और इसी तरह से देखिए 3 पुट करेंगे तो 3 × 3 9 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 भी नंबर होगा, तो 1 का 3 के साथ जाएगा, 2 का 6 के साथ जा रहा, 3 का 9 के साथ जा रहा है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि फंक्शन तो हमारा 1 1 तो है। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन इज 1 1। 1 1 तो है हमारा फंक्शन। अब देखिए ऑन टू के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी रियल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई ऐसे नंबर्स होंगे जिनकी सभी की इमेज इसके अंदर बन रही होगी, मतलब इसके कोडोमेन के अंदर कुछ भी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं और इधर भी रियल नंबर्स हैं। तो ये सिंपल है कि 3x, क्या है ये सिंपल 3x है। तो कोई ना कोई ऐसा नंबर ज़रूर होगा जिसकी प्रीमेज इसके अंदर बन रही होगी, मतलब इसकी प्रीमेज कोडोमेन डोमेन के अंदर होगी, और डोमेन डोमेन को डोमेन में कोई भी चीज़ खाली नहीं रहेगी। तो इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या रहेगा, ऑन टू भी रहेगा। एफ इज़ ऑन टू, तो फंक्शन हमारा ऑन टू भी रहेगा। और इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो ए ऑप्शन ठीक है इसका। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 1 और 2 भी करनी है, क्योंकि सिलेबस में इतना ही है। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन देना आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी हमारी, तो उसमें हम चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो वीडियो को देखते रहें। ओके।